नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों की ओर से मिशन मोड में प्रचार भी करना शुरू हो गया है। राज्य की सभी सीटों पर इस बार 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु न सिर्फ दक्षिण बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। ऐसे में यहाँ पर राजनीति के मुद्दों का असर पूरे देश में पड़ता है। अक्सर तमिलनाडु की बात आते ही सबसे बड़ा मसला भाषा का उठता है। तमिलनाडु की तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन क्योंकि भारत में हमेशा से ही केंद्र की सत्ता में उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों का वर्चस्व रहा है, तो तमिलनाडु में हिंदी थोपने के मसले को लेकर काफी विवाद रहा है। तमिलनाडु में भाषा की जंग का असर चुनावी माहौल पर भी पड़ता है। दरअसल ये वहाँ की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। जितनी भी द्रविडियन राजनीतिक पार्टियां हैं वो वहां पर तमिल अस्मिता को हवा देते हैं और उसी को लेकर वो वहां पर राजनीति करते हैं। इसी को लेकर ये लोग हिंदी के खिलाफ आंदोलन करते हैं और ये एक बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय पार्टियां वहां खड़ी नहीं होती हैं। तमिलनाडु में राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां तमिल अस्मिता को मुद्दा बनाती हैं और राष्ट्रीय दलों पर उसका असर पड़ता है। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी और AIADMK एक साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं DMK और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तमिलनाडु के चुनाव में हिंदी बनाम तमिल की जंग किस ओर बढ़ती दिख रही है या इसका इफेक्ट क्या रहा है, एक नजर डाल लेते हैं। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो एक बार फिर तमिल भाषा का मुद्दा गर्म हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने जब नई शिक्षा नीति लॉन्च की तो उसमें अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने को लागू करने की बात पर बवाल हुआ था। नई शिक्षा नीति 3 भाषाओं वाले सिस्टम को लागू करना चाहती थी, जिसमें स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी हिंदी भी शामिल रहे, लेकिन तमिलनाडु ने इसका पुरजोर विरोध किया और हिंदी थोपने का आरोप लगाया गया। तमिलनाडु में चुनावों से पहले इसका काफी असर भी दिखा। अब जब चुनावी माहौल बन चुका है, तब हाल ही में तमिलनाडु दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि तमिल ही यहाँ की पहली भाषा रहेगी। कोई भी आप पर कोई अन्य भाषा नहीं थोप सकेगा। यानी कांग्रेस DMK गठबंधन इस मुद्दे को आगे ले जाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से दक्षिण की राजनीति में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है और तमिलनाडु इसमें मुख्य एजेंडे में है। तभी भाजपा और AIADMK एक साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व अभी उत्तर भारत में है। साथ ही बीजेपी हिंदी को लेकर आक्रामक रुख अपनाती भी आई है। यही कारण है कि बीते 7 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जब भी तमिलनाडु गए हैं तब उनका विरोध जरूर हुआ है। फिर चाहे सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी का ट्रेंड करना हो या फिर कहीं पर काले झंडे दिखाना। भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि तमिलनाडु के लोगों के मन में उनकी छवि हिंदी थोपने वाली पार्टी के रूप में हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनमें एक कमी रह गई कि वो तमिल भाषा को नहीं सीख पाए। उनकी काफी कोशिश भी रही। ऐसे में इस बयान के भी क्या सियासी मायने निकलते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तमिलनाडु में हिंदी थोपने का मुद्दा आज से नहीं बल्कि आजादी से पहले से ही चल रहा है। कई बार इसको लेकर आंदोलन हुए, सड़कों पर बवाल हुआ और चुनावों का मूड बदल गया। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता लगता है कि 1930-40 के वक्त में मद्रास में तब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा था कि वो हिंदी को थोपने का काम कर रही है, लेकिन तब पेरियार और अन्य एक्टिविस्ट की अगुवाई में इसका कड़ा विरोध किया गया। आरोप लगाया गया कि हिंदी के जरिए द्रविड़ कल्चर को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में तमिलनाडु फॉर तमिल का स्लोगन चलाया गया, जिसके कुछ वक्त कांग्रेस की सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। उसके बाद एक दौर फिर 1960 के दशक में आया, जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से शुरू हुई जंग राजनीतिक हो गई और उस वक्त तमिलनाडु में काफी हिंसा भी हुई। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई DMK ने की थी, जिससे उसे भी बड़ी पहचान मिली थी। इसी दौर में जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब तमिल लोगों में काफी गुस्सा आया, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को डर था कि जवाहरलाल नेहरू से जो तमिल को बचाने का भरोसा मिला था वो आगे नहीं चल पाएगा। ऐसे में तमिलनाडु में फिर इसको लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि इस दौर से पहले ही संविधान सभा के जरिए तमिलनाडु ने हिंदी को ना थोपे जाने का रास्ता तैयार किया। तमिलनाडु में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर लाया गया।
यही कारण रहा कि 1960 से 1970 के दशक के बाद तमिलनाडु में हिंदी विरोध कोई आंदोलन का रूप नहीं ले पाया, क्योंकि वहां के लोग उस चैप्टर को बंद कर चुके थे। लेकिन अब जब फिर से चुनाव सिर पर है तो इसका क्या रंग दिखाई देता है, उस पर हर किसी की नजर रहेगी। इस देश में 7वें शेड्यूल की तमाम राजभाषाओं की घोषणा की गई है, जिनमें तमिल भी एक अहम भाषा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इस बात पर दुख जता चुके हैं कि उन्हें तमिल भाषा नहीं आती, और जिस तरह से राहुल गांधी ने इसे हवा देने की कोशिश की है, इसे राहुल गांधी की बचकानी हरकत ना कहा जाए तो और क्या कहें। तो ये जो भाषा का सवाल उठाकर देश के लोगों के बीच दीवारें खड़ी करना, ये कतई अच्छी राजनीति नहीं है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये सवाल गुजरात में क्यों नहीं उठता, बंगाल में क्यों नहीं उठता, उनकी भी अलग भाषा है। ये सवाल उत्तर पूर्वी भारत में क्यों नहीं उठाया जाता। इस देश में संविधान और हर राष्ट्रीय पार्टी के बीच ये एक सामान्य राय है कि जो भी किसी प्रदेश की स्थानीय भाषा है उसे किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता, उसे हिंदी से बदला नहीं जा सकता। तो ये करार चल रहा है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं उनके सामने देश की साफ तस्वीर नहीं है। राहुल गांधी को इस देश के लोगों, उनकी संस्कृति और भाषा पर राजनीति करने से पहले इस देश को समझना होगा। अभी कुछ दिनों पहले भी तमिलनाडु के तिरुपुर में राहुल गांधी ने लोगों को खुद से जोड़ने और भाजपा पर प्रहार करने के लिए तमिल भाषा और संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा था कि वो दिल्ली में तमिल लोगों का रखवाला बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भगवा दल को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। साथ ही ये भी कहा था कि तमिलनाडु के साथ उनका संबंध गैर राजनीतिक, पारिवारिक मित्रता और प्यार सौहार्द पर आधारित है। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वो लोगों पर एक संस्कृति और एक भाषा थोप रही है और तमिलनाडु को दूसरे दर्जे का स्थान बना रही है। राहुल ने पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा था कि तमिलनाडु का उनका दौरा लोगों को अपने मन की बात कहने के लिए नहीं है, या उन्हें सलाह देने या उन्हें क्या करना चाहिए इस बारे में बताने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी बात सुनने के लिए है, उनकी समस्याएं समझने और उनका समाधान करने के लिए है। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के इतिहास और भाषा से शेष भारत काफी कुछ सीख सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि खुद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के इतिहास और भाषा से क्या सीखा है। जिस तरह से बीते साल हुए बिहार चुनावों ने खराब प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, उससे तो डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन पर ही सवाल खड़े होने लगे। तमिलनाडु के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि डीएमके आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देगी, क्योंकि वो बिहार चुनावों में तेजस्वी यादव की तरह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है और यहाँ लोकसभा की तरह ही विधानसभा की सीटें भी काफी ज्यादा हैं। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा वक्त में 124 सीटें एआईएडीएमके के पास है, जो सत्ता में है, जबकि विपक्ष में डीएमके के पास 97, कांग्रेस के पास 7, मुस्लिम लीग के पास 1 सीट है। 1 सीट निर्दलीय के पास है, जबकि 4 सीटें मौजूदा वक्त में खाली हैं। मुख्य विपक्षी दल इस बार तमिलनाडु की सत्ता में वापसी की आस में है। एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे एमके स्टालिन के हाथ में पार्टी की कमान है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही हो सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी को उम्मीद है कि स्टालिन के नाम पर जीत मिल जाएगी। मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज एआईएडीएमके पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी है। जब तक जयललिता जीवित थी तब तक पार्टी और सत्ता की कमान उनके पास ही थी और उनका ही जादू तमिलनाडु की जनता के सिर पर चढ़कर बोलता था। लेकिन जयललिता के निधन के बाद से ही पार्टी तमिलनाडु में कमजोर हुई है। इस साल कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर किसी की नजर भले ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर हो, लेकिन दक्षिण में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में कोई भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ तमिलनाडु में ही भाषा को लेकर आग क्यों उगली जा रही है। जनता को इसके पीछे की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।